हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम लोग क्वांटम नंबर टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्वांटम नंबर क्या था। तो मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, क्वांटम नंबर को। फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l की हमने बात करी थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। जहां पे आपने क्या कहा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मतलब जो n है वो आपको क्या बताता है, शेल, या फिर साथ ही साथ उसके क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था जिसको हमने l से रिप्रेजेंट किया था। उसने क्या बताया था कि ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। जैसे हमने देखा था कि जो s ऑर्बिटल है, s सब सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो होते हैं आपके स्फेरिकल। p जो है वो कैसे है, डम्बल। d जो सब सेल है उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, आपने क्या कहा था कि जो d है वो डबल डम्बल है। और इसी तरीके से f में आपने कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ सबसेल होगी किसी गिवन सेल में वो किसके बराबर था, नंबर ऑफ सेल के बराबर। और साथ ही साथ हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालना सीखा था, जहां मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का किसी गिवन सेल में कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग जो हमारे बाकी दो क्वांटम नंबर है उसको आज हम जो बाकी जो भी दो क्वांटम नंबर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताते हैं। अब जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, दो चीजों को बताएगा। क्या क्या बताएगा, एक तो कि कितने ऑर्बिटल्स हैं सबसेल के अंदर। पहले क्या थी, अगर मैं अभी तक बात करूं तो हमने क्या कहा था, जो n था, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको बताया था, आपने कहा था शेल को। और साथ ही इसने किसको बताया था कि साइज क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल को, कि ऑर्बिटल का साइज कैसा है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बताता है, सब सेल को बताता है। ये किसको बताता है कि शेप कैसी होगी ऑर्बिटल की, शेप कैसी होगी ऑर्बिटल की। ठीक है। उसके बाद जो अभी हम मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको क्या पढ़ रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसको बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कि उनकी संख्या कितनी है, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है। तो मतलब आपको क्या पता चली कि सेल है, सेल के अंदर क्या सब सेल है, सब सेल के अंदर क्या ऑर्बिटल्स है। ठीक है। पहले शेल है, शेल के अंदर क्या सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स है। तो ये किसको बताएगा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। इसको कौन बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये भी बताएगा जो ओरिएंटेशन है, कि ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन करता रहता है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, तो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी तीनों एक्सिस में होंगे। तो जो ये है ये किसको बताएगा, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा होगा ऑर्बिटल्स का। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये किसको बताएगा, ओरिएंटेशन मतलब कौन से एक्सिस में है ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कौन बताएगा, ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, मान लीजिए अब जो m की वैल्यू की बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी तो m कैन हैव वैल्यूज बिटवीन जो m की वैल्यू रहेंगी वो कहां से कहां होगी, -l ग्रेटर देन और इक्वल टू -l बट लेस देन और इक्वल टू +l। ये बात आपको याद रखनी है। अब इस बात को मैं समझाता हूं इसके क्या मायने हैं।
जो मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है देखिए, जिसकी तरफ मुंह खुला है बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, बड़ा है। किससे, -L से। और किसके बराबर है, -L के। और इससे क्या है, छोटा है +L से। और क्या है, बराबर है +L के। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, L की वैल्यूज हैं और M की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको पता है L जो है वो किसको बताता है, L जो है वो सबशेल को बताता है। और M किसको बताता है, M किसको बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताएगा। ठीक है, ये बात हमको पता है। तो L की वैल्यू आपको पता थी कि 0 भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कि 0 वैल्यू होता है, तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो L है, L का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो सबसेल कौन सा होता है, S होता है। इसके लिए P, इसके लिए D, इसके लिए F। तो अगर S है, S सबसेल है, तो हम क्या कहते हैं, L का वैल्यू क्या रहेगा, 0, P है तो हम कहेंगे L का वैल्यू 1, D है तो L का वैल्यू 2, F है तो हम कहेंगे L का वैल्यू 3। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ पर S सबसेल है, यहाँ पर P सबसेल है, यहाँ पर D सबसेल है, यहाँ पर F सबसेल है। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -L से +L। तो -L यहाँ पर कितना है, 0 है, तो -0 से +0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू करोगे आप, -0 +0 मतलब क्या, 0 है। तो M की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। वैल्यू की ये वैल्यू है। ठीक है, नंबर कितने हैं, नंबर अगर नंबर की बात करें, नंबर कितने हैं, नंबर आप कहोगे एक ही तो नंबर आया है। और ये जो नंबर है किसकी संख्या को बता रहा है, ऑर्बिटल्स की। अब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये P सबसेल है। P सबसेल में L का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो क्या आएगी, -1 से +1। अब -1 से +1 अगर आप किसी स्केल में देखो तो क्या आएगा, पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या क्या बनेगी, -1, 0, +1, यही बनेगी। अब देखिए इनकी कितनी वैल्यूज दी हैं, इस P सबसेल ने कितनी वैल्यूज दी है, तो आप काउंट करो, 1, 2, 3। जो 3 वैल्यूज है, -1, 0, +, तो कितनी वैल्यूज दी हैं, 3 वैल्यूज दी हैं इसने। इसी तरीके से अगर D की बात करें, तो अगर L का वैल्यू 2 है तो क्या होगी, -2 से +2। तो वैल्यूज क्या क्या आएगी, -2, -1, 0, +1, +2। अब देखिए वैल्यूज कितनी दी हैं इसने, अगर आप काउंट करो तो इसने 5 वैल्यूज दी हैं। इसी तरीके से अगर आप F का निकाल के देखोगे तो 3 है, तो -3 से +3 आप करोगे तो क्या क्या वैल्यूज आएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यही वैल्यूज आएंगी। अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितनी वैल्यू आई है, 7 वैल्यू आई है। तो मुझे यहां से क्या पता चला, अगर आप यहां से देखो ओवरऑल, तो आप क्या कहोगे कि जो S सबसेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, आपने कहा कि 1 होगा। इसी तरीके से P सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, आपने कहा 3 होंगे। D में कितने ऑर्बिटल होंगे, आप कहोगे 5 होंगे। F में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 होंगे। तो मुझे यहां से ये पता चला कि अगर मुझे L का वैल्यू दे दिया तो मैं क्या बता सकता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बता सकता हूं। तो चलिए जी इस बात को और क्लियर करते हैं हम कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, इसी को ही हम और कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये हमको पता चला, अब एक ही ऑर्बिटल है। अब S सबसेल का क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, तो ये मैंने बना दिया कि एक ऑर्बिटल होगा। और आपको पता है S, ये मैंने इमेजिनरी मान लिया कि ऐसा होगा, लेकिन हमको पता है जो S है वो कैसा है, स्फेरिकल है। P जो सबसेल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आप कह रहे हैं 3 है, तो 3 P सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, आपने कहा 3 है, तो यहाँ कितने आप ऑर्बिटल बनाओगे, आप कहोगे कि सर 3 बना दीजिए। तो ये मैंने यहाँ 3 ऑर्बिटल बना दिए। इसी तरीके से D है, D में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 हैं, तो D ऑर्बिटल कितने होते हैं, आप कहोगे 5 हैं, तो 5 बना दीजिए यहां से। तो ये मैंने 5 बना दिए। अगर F की बात करो तो 7 बनाने होंगे, तो आप 7 बना दीजिए। 7 क्या बना रहे हो आप, ऑर्बिटल्स की संख्या बता रहे हो। तो आपने ये क्या किया, आपने ये बताया कि ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां से देखो, अगर आपको क्या क्या बात समझ आई, अगर आप देखो कि अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं किसी सबसेल में, अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं इन अ गिवन सेल, सबसेल, किसी सबसेल में क्या करने हैं आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। अगर आपको क्या निकालने हैं,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने किसी गिवन सेल में। देखिए अगर सब सेल पी था तो एल का वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो कितनी वैल्यू दे रहा है, वन। अगर पी सब सेल था तो एल का वैल्यू वन था, तो कितने ऑर्बिटल्स दे रहा है, तीन दे रहा है। अगर डी था तो एल का वैल्यू टू, कितने दे रहा है, फाइव दे रहा है। देखिए अब ये कैसे आएगा, अगर देखिए अगर आप 2l प्लस वन करके देखिए, अब देखिए एल का सब सेल मान लीजिए एस है, ठीक है। ये क्या इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, कितने ऑर्बिटल है किसी सब सेल में। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला में रखूं तो एस सब सेल के लिए एस का वैल्यू कितना रहेगा, जीरो। तो जीरो इंटू टू, जीरो बन गया, प्लस वन, तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए, वन आ गए। इसी तरीके से पी है, पी के लिए एल का वैल्यू क्या रहेगा, वन। यहाँ पर वन रख के देखिए, टू इंटू वन प्लस वन दैट इज थ्री, तो देखिए थ्री आ गया। इसी तरीके से टू है, अगर डी ऑर्बिटल डी सब सेल है तो कितनी एल की वैल्यू होगी, टू। तो टू टू जा फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव। तो देखिए फाइव आ रहा है। अगर एफ है तो एल का वैल्यू क्या है, थ्री। थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन दैट इज सेवन। तो इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी गिवन सबसेल में बता सकते हैं। तो मुझको क्या बात समझ आई कि जो एस सबसेल है वहां पर कितने ऑर्बिटल है, आप कहोगे एक। अगर पी सबसेल की बात करें तो कितने ऑर्बिटल होंगे, आप कहेंगे तीन। अगर आप क्यों डी सबसेल की बात करें तो हम कितने कहेंगे ऑर्बिटल, फाइव। और अगर मैं इस तरीके से एफ सबसेल के बारे में पूछूं कि कितने ऑर्बिटल है तो आप कहेंगे सेवन है। और आप यहां से भी निकाल सकते हैं 2l प्लस वन करके। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आई होगी कि क्या क्या हमने किया। अब देखिए थोड़ा सा हम एन की, अब क्या, क्योंकि जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पढ़ा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी पढ़ा है, और अब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पढ़ दिया है, तो हमें क्या करना, इन तीनों को मिक्स करके भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यहाँ इंट्रोडक्शन दिलाते हैं। ये तो मैंने क्या बताया कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल की संख्या होगी, वो तो हमने निकाल लिया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे तो आप कैसे बताएंगे, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे बताएंगे। सब सेल में तो आपने बता दिया इस वाले फॉर्मूले से, और ऐसे भी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि किस तरीके से आप एक सब सेल में ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछे किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स है तो आप क्या करोगे, ये तो सब सेल में था, सेल में कैसे बताओगे। तो चलिए जी अब उसको देखते हैं कि किसी सेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी आपको क्या करना होगा, यहां से हाँ जी, तो देखिए अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी ले आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने एल से एम का वैल्यू देखा है। अब हम एन से एल का और एम का दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये मान लीजिए मेरे पास एन है। यहाँ पर एन आपको पता है किसको बताता है, शेल को बताता है। इसी तरीके से हमें एल का पता है, एल किसको बताता है, सब सेल को बताता है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज आएगी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, वो देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आएगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की बात करें, अगर आप थोड़ी सी प्रीवियस क्लास की बात करें तो अगर हमें एन दिया है तो एल का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो आप कहते थे कि जो एल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन, यहाँ पर इक्वल भी था जी, इक्वल भी होता है ये, इक्वल टू एन माइनस वन। एक तो ये चीज बताई थी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मैंने बताया था अगर एम की वैल्यू निकालनी है एल से तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एल बट लेस देन और इक्वल टू प्लस एल। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं बात हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, ये आज बताइए, लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको। तो देखिए अगर मान लीजिए एन का वैल्यू वन हो सकता है, मान लीजिए वन है आपके पास, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, यही होगा, या फिर मैं एक फोर्थ। पहले इसको देख लेते हैं। अगर एन का वैल्यू वन है तो एल का वैल्यू क्या आएगा इस फॉर्मूले से। तो देखिए अगर एन का वैल्यू वन है तो वन माइनस वन जीरो, जीरो से जीरो ही रहेगा, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। अगर टू का वैल्यू रखे तो एन माइनस टू, तो टू माइनस वन दैट इज वन, तो जीरो से शुरू होगा वन पे जाएगा, तो जीरो एंड वन, यही वैल्यूज बनेंगी यहाँ पर। इसी तरीके से इसको निकालोगे तो थ्री माइनस वन, तो टू आएगा, तो जीरो से टू रहेगा, तो वैल्यूज क्या करेगी, जीरो वन और टू, यही बनेगा।
अगर आप देखें यहाँ से तो ये कौन से सबसेल की बात कर रहा है, 0 अगर एल का वैल्यू होता है हम एस कहते हैं, एस सबसेल है। इसी तरीके से ये एस होगा, ये पी होगा, यहाँ से देखे तो ये एस, ये पी, ये डी, अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। इसी तरीके से अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, एम का वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू 0। अब देखिए एम का वैल्यू क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल, ठीक है, माइनस एल के बराबर प्लस एल के बराबर, ठीक है, इससे छोटा, इससे बड़ा माइनस एल से, और प्लस एल से छोटा। तो देखिए अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, -0 से +0। तो m की कितनी वैल्यूज आई, अगर m की वैल्यूज देखे तो कितनी आई है, वो एक ही वैल्यूज आई है, वो वैल्यू क्या है 0। अगर यहां से देखो तो ऑब्वियसली इसके लिए भी 0 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी आई है, एक ही आई है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं कि इस सबसेल का नाम क्या होगा, इस सबसेल का नाम क्या होगा, देखिए एस सबसेल है और सेल कौन सी है, 1 है। एस सबसेल है और 1 सेल है तो नाम क्या होगा, हम कहेंगे 1s होगा। इसी तरीके से एस सबसेल है, सेल कौन सी है, सेकंड, तो नाम क्या होगा, 2s होगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, पी सबसेल है, ठीक है, तो एल का वैल्यू 1 होगा। अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू कितना आएगा, -1 से +1, तो वैल्यू क्या क्या आ गई, -1, 0, +1, यही वैल्यूज आएंगी। टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं, आप कह रहे हो 3 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। और ये कौन सा सबसेल बनेगा, आप कह रहे हो पी सबसेल है, और सेल कौन सी है, सेकंड, तो नाम क्या बनेगा, आप कह रहे हो 2p बनेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो 1s है वो कितनी वैल्यूज दे रहा है, m की एक वैल्यू दे रहा है, और m की वैल्यू क्या बताती है आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो 1s में कितने ऑर्बिटल हैं, आप कहोगे 1 है। इसी तरीके से 2s में कितने ऑर्बिटल हैं, आप कहोगे 1 ही ऑर्बिटल है, ठीक है। ये 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया। अगर 2p में कितने ऑर्बिटल हैं, 2p सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, आप कह रहे हो 3 हैं, तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, आप कह रहे हो 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये मैंने, अब इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, 2px, 2py, 2pz की बात हम नहीं कर रहे, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो p सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। इसी तरीके से यहां बात कर लेते हैं, अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा m का। तो वैल्यूज कितनी आई है, 1 आई है। क्या नाम होगा, देखिए s सबसेल है, सेल कौन सा है, थर्ड है, तो नाम क्या होगा, 3s में कितनी वैल्यूज आई है m की, एक ही वैल्यू आई है, वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये कौन सी सेल बन जाएगी, ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा, 3s बन जाएगा, जिसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही होगा। इसी तरीके से p है और थर्ड सेल है। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, 1 है, वही वाली बात है, तो आप क्या करोगे, -1, 0, +1, वैल्यूज कितनी आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। कौन सा ऑर्बिटल होगा, p सबसेल है, और सेल कौन सी है, 3 है, तो नाम क्या बन जाएगा, 3p। अब कितनी वैल्यूज दे रहा है 3p सबसेल, m की 3 वैल्यू दे रहा है, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। तो 3p जो सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, आप कहोगे 3 होंगे, क्योंकि 3 वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो वैल्यूज क्या क्या, -1, 0, +1। इसी तरीके से आप d की बात करते हैं, ठीक है। अगर d, अब यहाँ पे जब d ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो m का वैल्यू क्या रहेगा, -2 से +2, तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, -2, -1, 0, +1, +2, यही वैल्यूज आएंगी। अब कितनी वैल्यूज दी हैं इसने, आप काउंट करके देखिए, 5 वैल्यूज दी हैं। तो ये कौन सा पहले तो सबसे बनेगा, d है, ये d है, ठीक है, ये d है, और कौन सा सेल है, ये d सबसेल है, और कौन सा सेल है, थर्ड है, तो आप इसका नाम क्या दोगे, 3d। कितने ऑर्बिटल्स हैं 3d सबसेल में, कितने ऑर्बिटल्स, आप कह रहे हो 5 है, तो आप 5 बना दीजिए, ठीक है। तो 5 आप बना देंगे इजीली, ये मैंने 5 बना दिए। ये किसका था, ये 3p का था, ये किसका था, 3d का था। तो इसी तरीके से क्या इसमें देखिए 3 वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो l का वैल्यू होगा n-1 के बराबर होगा, उससे कम होगा। तो अगर 3 -1 करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 तक ही वैल्यू जाएगा, क्या n के बराबर तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से आप 4 के लिए अगर निकाल के देखोगे तो वहां क्या आएगा, अगर आपके पास n की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी, अगर 4 वैल्यूज हो जाएगी, तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, आप कहोगे 0, 1, 2, 3, यही वैल्यू बनेगी। अगर आप इसकी वैल्यूज देखो तो l की वैल्यू क्या क्या बनेगी, अगर आपको n का वैल्यू 4 दे दिया है तो यहाँ पे 4 -1 करोगे 3, 0 से 3 वैल्यू आएगी, तो 0 से 3 वैल्यू मैंने रख दिया। अब m की वैल्यू क्या बनेगी, -l से +l, m की वैल्यू क्या है लास्ट में 3 है, तो -3 से +3 जब आप लिखोगे तो कितनी वैल्यूज आएगी,
7 वैल्यूज आएगी, तो f का मुझे यहाँ से पता चलेगा, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने आपको दिखाया भी कि जो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सब सेल में, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है किसी सब सेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, जैसे 1s सब सेल है तो कितने ऑर्बिटल है, 1 है। तो s सब सेल में मुझे पता चल रहा है 1 ऑर्बिटल है। p में कितने ऑर्बिटल है, 3 है। d में कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है। तो किसी सब सेल में तो बता सकते हो। अब मान लीजिए आपको शेल दिया है, अगर आपको सेल दिया है, अगर टोटल ऑर्बिटल पूछ रहा हूं मैं, टोटल ऑर्बिटल, देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, पहले सिर्फ फर्स्ट सेल की बात करते हैं। तो इसमें कितने ऑर्बिटल आए हैं, आप कह रहे हो कि सर एक ही ऑर्बिटल आया है। अगर आप सेकंड सेल की बात करो, सेकंड सेल यहां तक है, अगर आप सेकंड सेल की बात करो तो कितने ऑर्बिटल आए हैं, एक 2s है, एक 2s ऑर्बिटल के है और 3 क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने बन गए, आप कह रहे हो 4 है, 4 ऑर्बिटल्स हैं सेकंड सेल में। थर्ड में देखिए आप कितने ऑर्बिटल आए हैं, थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स आए हैं। तो आप कह रहे हो 3p आया है, 3p आया है, 2p तो यहां तक ये इसमें था 2p। देखिए 3s है, एक s है, 3p है और 5 क्या है, d है। एक क्या है आपका s है, 3 क्या है, p है, 5 क्या है ये। अगर आप इसका सबमिशन करो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका सबमिशन करो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए अगर फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू 1, तो कितने ऑर्बिटल्स है, 1। अगर 2 है तो कितनी वैल्यू है, 4। अगर 3 है तो कितने है, 9। अगर 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, होगा 16। तो यहां से मुझे एक बात पता चली ओवरऑल कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे किसी सेल में वो किसके बराबर होंगे, इसका ही तो स्क्वायर कर रहे हो। और ये क्या था, n। तो अगर आप n का स्क्वायर करोगे, अगर आप n का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो मुझे ये समझ आया कि अगर जो ये शेल है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो मतलब अगर मैं सेल का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलता था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलता था। और अगर मैं 12 प्लस 1 कर दूं, मतलब l क्या है, सब सेल, अगर मैं इसका क्या कर दूं 12 प्लस 1 करूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा। तो मुझे क्या पता चला कि मैं अगर मैं क्या कर दूं, सेल का स्क्वायर कर दूं तो मुझे किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। तो चलिए जी, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ओवरऑल इससे कहूं तो मैं इससे ये लिख सकता हूं यहां से कि हम ये कह सकते हैं। तो आपको तो ये बातें समझ आ गई कि जो एस सब सेल है उसमें एक ऑर्बिटल है, p है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, आप कहोगे 3 है। अगर d सब सेल है तो आप कहोगे 5 ऑर्बिटल हैं। और अगर f सब सेल है तो आप कहोगे 7 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। तो अगर मैं देखूं अभी तक मैंने आपको क्या क्या बातें समझाई है, अगर मैं सारी चीजों को ऐड कर दूं अभी तक का, तो आप क्या कहोगे, आपको क्या क्या मिला यहां तक। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप ये कहोगे, सबसे पहले जो बात अभी मैंने समझाई आपको कि अगर मैं सेल का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये बात आपको समझ आई कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं इन अ गिवन सेल। सेल कौन रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें क्या करना है, n का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। दूसरी बात क्या समझ आई कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं आपको किसी गिवन सबसेल में, अगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, किसी सबसेल में पूछना है आपको। अगर सबसेल का मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या कर देना है आपको, 2l+1, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ आई काफी अच्छे से। इसी तरीके से अगर प्रीवियस लेक्चर से मैंने क्या पढ़ाया था कि जो नंबर ऑफ सबसेल होंगे, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, है ना। अगर किसी में मान लीजिए अगर मैं थर्ड सेल कह रहा हूं कि थर्ड सेल में कितने सबसेल होंगे, तो आप कहोगे कि 3 ही सबसेल होंगे। 3 सबसेल कौन होंगे, एक 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3d होगा। अगर मान लीजिए सेकंड सेल है, सेकंड सेल में कितने सबसेल होंगे, जितने सेल होंगे उतने ही। तो अगर मैं पूछूं कि
सेकंड सेल में कितने सब सेल होंगे, तो आप क्या होंगे, 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे, 2s और 2p। तो अगर मैं इसका ओवरऑल इसका समराइज कर दूं तो आप ये कहोगे अगर फर्स्ट सेल है तो कितने सब सेल होंगे, कितने सब सेल होंगे, एक ही सेल होगा, वो कौन सा होगा, 1s होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेकंड सेल है तो कितने सब सेल होंगे, 2 ही सब सेल होंगे, कौन कौन से होंगे, 2s और 2p होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड सेल है तो कितने सब सेल होंगे, 3 ही सब सेल होंगे, कौन कौन से होंगे, 3s 3p 3d। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूं तो कितने सब सेल होंगे, 4 ही सब सेल होंगे, कौन कौन से होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। और अब उनमें कितने ऑर्बिटल होंगे, वो भी आपने देखा कि सब सेल में अगर आपको ऑर्बिटल बताना है तो 12+1 कर देना है, अगर सेल में ऑर्बिटल बताना तो आपको n² कर देना है। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी काफी अच्छे से कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल्स की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। तो मैं अगर आपसे एक न्यूमेरिकल दूं और पूछूं आपसे, ये न्यूमेरिकल लगाइए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल, ठीक है। मेरे को क्या पूछना है कि आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने थर्ड सेल में। शेल किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो थर्ड है तो n का वैल्यू मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे क्या पता चला, n का वैल्यू 3 है और मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सेल में कैसे निकालते हैं, n²। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल में क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अब देखिए यहां पे जाके आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, जो कि एक नया ही क्वांटम नंबर था और जो किस लिए आया, वो इसलिए आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। कि देखिए पहले क्या था, सेल था, सेल के अंदर क्या थी, सब सेल थी, सब सेल के अंदर क्या था, ऑर्बिटल था। अब ऑर्बिटल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। और जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करता रहता है, अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है। तो या अब देखिए दो ही तरीके से घूम सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। या तो क्लॉकवाइज घूमता जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमता जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। तो इसलिए एक नया क्वांटम नंबर का भी जनरेट हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर, जो किसकी वजह से होता था कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है आपका, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये समराइज हमने किया कि कैसे आपको निकालना है। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। कि स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे करना है अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। रिवॉल्व करता है कौन, इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से रिप्रेजेंट करेंगे, s से रिप्रेजेंट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को। ये क्वांटम नंबर क्यों आया, ये स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए आया बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अबाउट इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अबाउट इट्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता रहता है, स्पिन करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, स्पिन करता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, हाँ जी। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, ठीक है। तो जो ये स्पिन होगा, ये स्पिन की 2 ही वैल्यू हो सकती है। तो s या तो +½ होगा या फिर क्या रहेगा, -½ रहेगा। स्पिन की यही वैल्यूज रहेगी। अब देखिए बुक में ऐसा लिखा है कि +½ होगा तो क्लॉकवाइज होगा, -½ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता बस अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बस यही कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर आपको ये सब समझ आ गए, जितने भी क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाए हैं,
तो हम इसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझेंगे इसी क्वांटम नंबर की हेल्प से कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आप किस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, सब सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे किसी सेल में, तो ये सारा आप बता सकते हैं इजिली कि जो सब सेल है एसपीडीएफ उनकी शेप्स क्या है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये सारा आपने समझा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ कि ये क्या कहता है। तो हम इन क्वांटम नंबर की हेल्प से उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।